हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। आज वर्क पावर एनर्जी के 12th लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। इस लेक्चर में हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैकेनिकल एनर्जी का कंजर्वेशन कैसे होता है किसी फ्रीली फॉलिंग बॉडी के अंदर। हमने क्या पढ़ा है कि लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी में कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट कैन ओनली बी ट्रांसफर फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर। बट इसका कोई फॉर्मल प्रूफ नहीं है मेरे पास कि ऐसा होता ही है, बट हम लोग ट्राई करते हैं इसको प्रूफ करने की मैकेनिकल एनर्जी के थ्रू कि मैकेनिकल एनर्जी का जो हमारा जो क्या बोलते हैं मैकेनिकल एनर्जी होता है वो हमेशा क्या रहता है, कंजर्व रहता है थ्रू आउट द फ्रीली फॉलिंग बॉडी। ठीक है, मतलब फ्रीली फॉलिंग बॉडी कोई करेगा तो उस दौरान जो मोशन होगा उसमें हमेशा मैकेनिकल एनर्जी बॉडी का कंजर्व रहेगा। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, बट मैकेनिकल एनर्जी क्या होगा अपना हमेशा कंजर्व रहेगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले यहीं से कि मैकेनिकल एनर्जी अपना होता क्या है। ठीक है, तो देखिए मैकेनिकल एनर्जी हम लोग पिछले क्लास में भी पढ़े हैं। मैकेनिकल एनर्जी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े हैं, ये होता है सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। मतलब काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल्स टू मैकेनिकल एनर्जी। ये बात क्लियर है। इसका मतलब अगर किसी बॉडी के मैकेनिकल एनर्जी को निकालना है तो हमें उस बॉडी के काइनेटिक एनर्जी को निकालना पड़ेगा और उस बॉडी के पोटेंशियल एनर्जी को निकाल के दोनों को जोड़ देना पड़ेगा, तो हमारा मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा। क्लियर है? चलिए देखते हैं, करते हैं कैसे होता है। तो मान लेते हैं कि मेरे पास कोई एक ये ग्राउंड है। क्या है? ये ग्राउंड है। यहां से मानते हैं, मान लेते हैं अपने पास ये एक ग्राउंड है। ठीक है, इस ग्राउंड से ऐसे पहले बनाने दीजिए, मतलब फिगर बना लेते हैं फिर आपको एक्सप्लेन किया जाएगा। ठीक है, फिगर गड़बड़ हो गया थोड़ा सा। चलिए देखिए, ये हमारा फिगर इस टाइप का है। ये पॉइंट है हमारा ए, कलर चेंज कर देते हैं इसका। ये पॉइंट है अपना ए, ये पॉइंट है बी, और ये जो पॉइंट है ये, चलिए इसका नाम दे देते हैं हम सी। ये पॉइंट है सी और ये जो पॉइंट है अपना है बी। ए बी और सी, सी बीच में का कोई एक पॉइंट हो सकता है, सी बीच में का कोई एक पॉइंट है। ठीक है, सी क्या है हमारा, बीच में कोई एक पॉइंट है, और ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। अब इस टोटल डिस्टेंस को हमने h मान लेते हैं। टोटल डिस्टेंस को अपन कितना मानते हैं? टोटल डिस्टेंस को अपन मानते हैं h, मतलब यहां से यहां तक है अपना h। यहां से यहां तक अपना क्या है? h है, ये है h। ठीक है, क्लियर है? और अगर हम a से c के डिस्टेंस को s मान लेते हैं, a से c के डिस्टेंस को अगर हम s मान लेते हैं, लो a से अगर c के डिस्टेंस को अगर हम s मानते हैं तो C से B का डिस्टेंस कितना हो जाएगा? H माइनस एस। सोचो ना, ये पूरा मेरा यहां से यहां तक पूरा क्या है? H है, और इतना दूर S है, तो बच गया कितना? ये H में से S को माइनस कर दो। फॉर एग्जाम्पल अगर ये पूरा मेरा 10 है और ये 4 है, तो ये कितना हो जाएगा? 10 माइनस 4 यानी कि 6 हो जाएगा। इतना तो क्लियर हो रहा है। अब यहां पे ए पे हम लोग u को ले लेते हैं 0, ए पर अपना u को ले लो 0। ए है हमारा, इस केस में u ले लो यहाँ पे 0, मतलब बॉडी को ऊपर से हम लोग फ्री फॉल कराते जा रहे हैं। ठीक है, उस केस में हमने 0 ले लिया u को। क्लियर है? और लिखना चालू करते हैं एक एक बात जो हमने अभी जस्ट यहाँ पे किया है उस चीज को लिखते हैं। चलिए, क्या है हमारा h? सबसे पहले हम लोग देखते हैं h क्या है। h है मेरा हाइट ऑफ द बॉडी एबव ग्राउंड। क्या है? हाइट ऑफ बॉडी एबव ग्राउंड, ग्राउंड से ऊपर जितना बॉडी का हाइट है वो है अपना h। ठीक है,
अगला एस क्या है? एस है अपना डिस्टेंस बिटवीन सी फ्रॉम ए, डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट, किसी पॉइंट का डिस्टेंस है सी फ्रॉम ए, मतलब बेसिकली ये ए से सी के बीच का डिस्टेंस है। देखो ना, ये ए से सी के बीच का डिस्टेंस कितना है? ये एस है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसको कलर चेंज करते हैं, सॉरी, एस को लिखिए, कलर चेंज करते हैं थोड़ा। ठीक है, चलो देखो, ये एस क्या है अपना? एस है हमारा डिस्टेंस ऑफ एनी पॉइंट सी फ्रॉम ए, सी फ्रॉम ए। अब ले लेते हैं जी। जी है अपना एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी, जी ले लो। जी है एक्सक्लेशन ड्यू टू, अगर हमें मैकेनिकल एनर्जी निकालना है, सॉरी पोटेंशियल एनर्जी निकालना है, तो mgh तो चाहिए, तो हमने एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या लिया? जी लिया। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे बॉडी जब ऊपर से गिरेगा, ऊपर से जब नीचे जाएगा, तो कुछ ना कुछ वेलोसिटी में चेंज आएगा। जब यहाँ पे वेलोसिटी u हमने लिया है, तो दो तीन जगह और वेलोसिटी ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं v1, और यहाँ पे वेलोसिटी ले लेते हैं हम लोग v। चलो, यहाँ पे हम लोग वेलोसिटी ले लेते हैं, इस जगह पे हम क्या ले लेते हैं? वेलोसिटी। इस जगह पे हम लोग वेलोसिटी लेते हैं v। क्लियर है? चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी हो गया मेरा ये। आगे यहां पे लिख लेते हैं v1 क्या है हमारा? देखो, v1 है अपना कितना, क्या है? v1 है वेलोसिटी ऑफ वेलोसिटी वेलोसिटी एट सी। अगला मेरा क्या है? अगला v है मेरा क्या? वेलोसिटी एट बी जस्ट एबव द ग्राउंड, जस्ट एबव द ग्राउंड। ठीक है, अब u दी इनिशियल वेलोसिटी, बॉडी वहां पे रुका हुआ है, ऊपर से हम यहां से गिरा रहे, तो इस जगह पे तो रुका ही रहेगा ना, तो हमने ए से गिराया इसको, ए से गिराया, तो ए पे u का वैल्यू 0 लेते हैं। अब हम हर जगह क्या करते हैं ना, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकालना चालू करते हैं। ठीक है, तो एक सबसे पहले हम लोग ए पे निकालेंगे, फिर सी पे, और फिर बी पे, और फिर हम चेक करेंगे कि होता क्या है ये। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं होता क्या है। चलिए यहां पे देखते हैं, एट ए, ए पर, ए पर, ठीक है, ए पर देखते हैं क्या होता है हमारा। सबसे पहले ए पर हम लोग निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ए पर अपना निकालते हैं पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh। इस जगह पे पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना है? बॉडी का मास है m। ठीक है, यहां पे हम लोग कंसीडरेट कर लेंगे कि लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट ए। ठीक है, हम लोग ये मान लेंगे कि यहाँ पे लिख लेते हैं स्टार मार्क देके, स्टार मार्क देके लिख लेते हैं, लेट अ बॉडी ऑफ मास m इज प्लेस्ड एट ए। ठीक है, अब है ना, ए पे कोई बॉडी रखा हुआ है, उसका मास m है, इतना क्लियर है। पोटेंशियल एनर्जी उस जगह पे क्या हो जाएगा? m, बॉडी का मास, एक्सक्लेशन ड्यू टू ग्रेविटी हमने g लिया है, और ए पर हाइट कितना है ग्राउंड से? ए पर हाइट कितना है मेरा? h, mgh। काइनेटिक एनर्जी, इस केस में अगर हम काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर होता है, और यहाँ पे तो v 0 है, इसका मतलब काइनेटिक एनर्जी 0 हो जाएगा।
और इस केस में अगर हम निकालना चाहें मैकेनिकल एनर्जी, इस केस में अगर हम मैकेनिकल एनर्जी की बात करें तो मेरा मैकेनिकल एनर्जी कितना आएगा बताओ, mgh प्लस 0 यानी कि mgh आएगा ना। मैकेनिकल एनर्जी मेरा कितना हो जाएगा, मेरा यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी हो जाएगा mgh। क्लियर है, इस जगह पे मेरा मैकेनिकल एनर्जी कितना आया mgh, ए पर मेरा मैकेनिकल एनर्जी आया मेरा कितना mgh। क्लियर है, चलिए बी पे अब हम लोग देखते हैं, एट सी। अब सबसे पहले सी पे देखते हैं। देखो ए पे हमने देखा कि ए पे मैकेनिकल एनर्जी मेरा कितना आ रहा है, कितना आ रहा है, ए पे हमारा मैकेनिकल एनर्जी mgh आ रहा है। अब सी पे, अब एक चीज बताओ, जब सी पे कोई बॉडी पहुंचेगा तो वो कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, कुछ ना कुछ डिस्टेंस ट्रेवल कर चुका होगा, किस वेलोसिटी से, यहाँ पे हमने क्या लिया है v1 वेलोसिटी, मतलब यहाँ पे पहुंचे उसका वेलोसिटी v1 है। अब यहाँ पे देखते हैं, देखो ये दो बात यहाँ पे लिखना चालू करो, when body move from A to C, body move from A to C, it cover a distance s, मान लेते s डिस्टेंस कवर किया, if the s डिस्टेंस कवर किया ना कितने वेलोसिटी के साथ, विथ v1 वेलोसिटी। क्लियर है, v1 वेलोसिटी से कवर किया है, सिंपल सी बात है। अब सी पे अगर हम बात करना चाहें तो अगर हम यहां से काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहते, देखो काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए बेसिकली आपको वेलोसिटी चाहिए, तो हमको वेलोसिटी की तो वैल्यू चाहिए यहाँ पे। तो सी पर अगर हम निकालना चाहें, सी पर अगर हम ये निकालना चाहें, देखो ध्यान से, v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as, हमें पता है ना v का स्क्वायर कितना है v1 स्क्वायर, माइनस इनिशियल वैल्यू तो मेरा कितना था 0 इज इक्वल्स टू 2a का वैल्यू है हमारा g और s का वैल्यू है s, यानी कि हमारा v1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2gs आया। अब यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी की बात करते हैं हम अपना, इसको भी हाईलाइट कर लो, v1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है 2gs, क्या आया है 2gs, v1 स्क्वायर का वैल्यू कितना आया है 2gs। क्लियर है, अगला देखते हैं, आगे देखिए, काइनेटिक एनर्जी निकालना चाहेंगे यहाँ पे, अगर हम काइनेटिक एनर्जी निकालना है तो कितना चाहिए था अपने को हाफ mv स्क्वायर, अब v स्क्वायर की जगह कितना हाफ m इंटू 2gs लिख सकते हैं ना, हाफ mv स्क्वायर हाफ m इंटू 2gs, इंटू 2gs, ये 2 से 2 खत्म हो गया, अरे हुआ कि नहीं हुआ, सॉरी हाँ ठीक है, ये 2 से 2 मेरा खत्म हो गया। क्लियर है, तो काइनेटिक एनर्जी मेरा कितना आया mgs। अब हमें s की वैल्यू नहीं पता है हमें, है ना, पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है हमारा, पोटेंशियल एनर्जी पता है, चलो यहाँ पे देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी, हम लोग देखते हैं पोटेंशियल एनर्जी कितना होता है mgh, तो mg और हाइट कितना हो जाएगा, देखो यहाँ पे हाइट कितना है भाई h माइनस एस, ये इस पॉइंट पर हाइट कितना होगा, टोटल h में से आप s माइनस कर दीजिए, मतलब h माइनस एस, यहाँ पे हो जाएगा mg h माइनस एस। अब मैकेनिकल एनर्जी इस पॉइंट पर निकालो, इस पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी निकालो, इस पॉइंट पर मैकेनिकल एनर्जी निकालो, तो mgs प्लस mg h माइनस एस, इसको सॉल्व करने पे कितना आ जाएगा mg h आएगा, इसका मतलब इस पॉइंट पे मेरा मैकेनिकल एनर्जी कितना आया mg h, किस पे आया सी पे मैकेनिकल एनर्जी कितना आया mg h। आगे देखो, अब हम बात करते हैं ए पर, सॉरी बी पर, एट बी, तो एट बी पर भी सेम कहानी करेंगे, हम लोग लगाएंगे क्या v के वैल्यू निकाल लेंगे, तो v स्क्वायर माइनस, इसको मिटाते हैं, v स्क्वायर माइनस
यू स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2as होता है। अब v स्क्वायर की जगह v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर की जगह 2 इंटू जी इंटू टोटल हाइट b पर कितना है, देखो b पर टोटल हाइट अपना कितना आ गया है, b पॉइंट पर टोटल हाइट है अपने पास h, ठीक है। चलो mgh। अब v स्क्वायर इज इक्वल टू यहां से कितना आ जाएगा अपने पास, बताओ। इस जगह पे v स्क्वायर की बात करेंगे तो अपने पास 2gh आ जाएगा। अब यहाँ पे निकालो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी चेक करो। इस जगह पे काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा, हाफ m v स्क्वायर की जगह 2gh, यानी mgh आया यहाँ पे mgh आया काइनेटिक एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी निकालना चाहेंगे, पोटेंशियल एनर्जी क्या फॉर्मूला होता है, mgh, और इस केस में h अपना क्या होगा, हाइट यहाँ पे क्या होगा, 0 होगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा, तो पोटेंशियल एनर्जी मेरा कितना हो जाएगा। अब पोटेंशियल एनर्जी, अब मैकेनिकल एनर्जी इस केस में निकालो, मैकेनिकल एनर्जी आ जाएगा काइनेटिक एनर्जी यानी mgh प्लस 0, ये बराबर हो जाएगा अपना mgh। क्लियर है। अब देखो समझाते हैं कैसे हुआ ये। देखो अगर हम तीनों पॉइंट को एक बार में हम लिखना चाहे, यहाँ पे एक बार में अगर हम तीनों पॉइंट को यहाँ पे लिखना चाहें तो ये ऐसे लिख देते हैं। देखो ठीक है, यहाँ देखो एट ए हम सबका मैकेनिकल एनर्जी लिख रहे हैं, मैकेनिकल एनर्जी mgh आया। एट सी मैकेनिकल एनर्जी मेरा mgh आया। एट बी मैकेनिकल एनर्जी मेरा mgh आया। इसका मतलब क्या है, बट ए सी और बी में काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है कि नहीं हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है। ए सी और बी में सबका काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रहा है, सबका पोटेंशियल एनर्जी चेंज हो रहा है, बट मैकेनिकल एनर्जी किसी का चेंज नहीं हो रहा है। तो मैकेनिकल एनर्जी हर केस में क्या रह रहा है, यहाँ पे कंजर्व रह रहा है। क्लियर हो रहा है बात। चलो इस चीज को हम लोग हाईलाइट करते हैं, यहाँ पे मैकेनिकल एनर्जी इज कंजर्व्ड इन ऑल केसेस। इसको हम लोग नोट करके यहाँ पे एक बात में लिख लेते हैं कि क्या लिख रहा है, द टोटल मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी, मैकेनिकल एनर्जी ऑफ द बॉडी थ्रूआउट फ्री फॉल, throughout free fall is conserved, is conserved, ये हमेशा बचा रहेगा। क्लियर है इतना। काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा, पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा, लेकिन किसी बॉडी का जो मैकेनिकल एनर्जी है वो हर केस में क्या रहेगा, बचा रहेगा। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, हैव अ गुड डे, थैंक यू।